भारत में जो असुरक्षा है वो पाकिस्तान उसके लिए केवल 1% जिम्मेदार है। हमें आतंकवादियों से कितना खतरा है, जोर से बोलिए जरा। 1%। 99% खतरा कुछ अलग है। उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। और पाकिस्तान से निपटने के लिए तो हमारे पास एक से बढ़कर एक महापराक्रमी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ सब कुछ है। तो 1% से हमें ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करना चाहिए वो 99% से। उस 99% में क्या रूट काज है, उसके दो विषय पर मैं बात करूंगा। हमें जातियों के आधार पर बांटता कौन है, जोर से बोलिए जरा। नेता। कौन बांटता है? जिसको पार्षद बनना है, प्रधान बनना है, विधायक बनना है और सांसद बनना है। हमें क्षेत्र के आधार पे कौन बांटता है? नेता। हमें भाषा के आधार पे कौन बांटता है? नेता। मजहब के आधार पे नेता। पूरब पश्चिम के आधार पे, अगड़े पिछड़े के आधार पे नेता। दलित बनाम सवर्ण, लिंगायत बनाम नॉन लिंगायत, नेता। बांटते किस लिए है? सत्ता में आने के लिए। और सत्ता किस लिए चाहिए? माल पानी के लिए। तो अगर माल पानी रोक दिया जाए, अगर माल पानी रोक दिया जाए तो कोई बांटेगा क्या? अभी इसलिए सारी समस्याएं चल रही हैं कि पॉलिटिक्स भारत का सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल धंधा है, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा है। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ, नेट 45 करोड़ का फायदा। इतना तो शेयर मार्केट में भी नहीं है क्या? इधर कुछ बिजनेसमैन है, वो प्रबुद्ध भारत कहां गए, वो चलाते, वो भी बिजनेसमैन है। अरे इतना फायदा है क्या? 5 का 50 है क्या? पॉलिटिक्स में है, गारंटीड है। तो न रहेगा बांस न बजेगी। इसका मतलब अगर करप्शन खत्म कर दिया जाए तो लोग, गंदे लोग पॉलिटिक्स में आना छोड़ देंगे। और जब सही लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, न जातिवाद होगा, न भाषावाद होगा, न क्षेत्रवाद होगा, न अलगाववाद होगा, न कट्टरवाद होगा, न मजहबी उन्माद होगा, न अगड़े पिछड़े की झगड़ा, न दलित बनाम सवर्ण, न लिंगायत नान लिंगायत। ये समस्या खत्म हो सकती है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। मैं वकालत करने के पहले इंजीनियर था, तो मुझे हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाने की आदत पड़ गई। और इनफैक्ट पहले मैं एलमल वेस्पा स्कूटर बनती थी कानपुर, उसमें था, फिर हीरो में गया जहां बाइक बनती थी, उसके बाद मारुति में गया। तो ज्यादातर हमने काम किया जापानियों के साथ। उनके साथ काम करके हमें 5W एनालिसिस करने की हैबिट हो गई कि हर प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाओ, और 5वीं बार वाई लगाने के बाद जो रिप्लाई आए उस पर काम करो। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो PIL लगाता हूं जो 5वीं बार जिसका उत्तर मिलता है। भारत में लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? काला धन हवाला से। भारत में लैंड जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? काला धन, जोर से बोलिए जरा, हवाला से। भारत में घुसपैठ जिहाद की फंडिंग कैसे होती है? काला धन, हवाला से। भारत में धर्मांतरण की फंडिंग कैसे होती है? काला धन, हवाला से। इसका मतलब अगर काला धन हवाला रोक दे तो लफ्ज़ जिहाद रुक जाएगा, लैंड जिहाद रुक जाएगा, घुसपैठ रुक जाएगी, धर्मांतरण रुक जाएगा। रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा? हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमारी 26 बहन बेटियों का। उसके बदले हमारी सेना गई और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके आई। मेजर साहब बैठे हुए, ये आतंकवादी ठिकाना होता क्या है? अरे मतलब कोई विवाह मंडप होता है, कोई शादी वादी का होता क्या है वो? ये तो सैनिक सेना के लोग ज्यादा अच्छा बताएंगे। हम जो आतंकवादी ठिकाना नष्ट करके आते हैं, एक्चुअल में वो मरकज होता है और मदरसा होता है। पाकिस्तान के या POK के जितने आतंकवादी ठिकाने चल रहे हैं, ऊपर मस्जिद है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है, ऊपर मरकज है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है, ऊपर मदरसा है, नीचे आतंकवादी ठिकाना है। तो हमारे लोग जब मिसाइल गिराते हैं, किसके ऊपर गिराते हैं? मस्जिद के ऊपर गिराते हैं, मरकज के ऊपर गिराते हैं और मदरसा के ऊपर गिराते हैं। तीन ही चीज पे गिराते हैं। जिसपे पाकिस्तान में जाके गिराते हैं उस पे भारत में गिराते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। और आंकड़े बताते हैं कि जितने वो पाकिस्तान में उससे ज्यादा भारत में। तो खतरा कम है कि ज्यादा? जोर से बोलिए। ज्यादा।
26 बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादियों ने उजाड़ा, उससे ज्यादा लगभग साल में 10,000 बहन बेटियों का सिंदूर तो थाने के भ्रष्टाचार कारण उजड़ जाता है। थाने के टॉर्चर से परेशान होके, थाने से परेशान होके 10,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसका मतलब 10,000 बहन बेटियां विधवा होती हैं, 10,000 माता पिता का बुढ़ापे का लाठी का सहारा चला जाता है और लगभग 20-25 हजार बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इस पे चर्चा होती है क्या? मैं भी नहीं करता था। आज संस्था प्रबुद्ध भारत है तो हमने कहा सारे प्रबुद्ध लोग आए हैं तो चर्चा इस पे कर लेते हैं। जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, उससे ज्यादा तो तहसील के भ्रष्टाचार कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तहसील का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलिए। क्या भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या है? क्या भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या है? क्या जितना भ्रष्टाचार भारत में है इतना सिंगापुर, जापान, जर्मनी में है क्या? इसका मतलब लाइलाज समस्या तो नहीं है।